वही है सोई जो राम रचि रखा को कहीं वैसा था जो राम रच के रखे थे तो मैंने चोरी किया। मैं चोरी कहा किया, राम करवाया। एक्चुअली में इधर आइए, मैं चोरी थोड़े किया। कहे भाई अजीब बात है, चोरियों किया है, राम के दुहाई दे रहा है, रामायण के दुहाई दे रहा है। चला रहा है कि सभी नचावत राम गोसाई नाचत है नरमर कट के नाई। तो हम चोरी किए कि हमसे राम करवाए? तो कहे जी भाई बड़ा गड़बड़, तूने सत्संग नहीं किया है। करके सत्संग किया ना। अगला पांति बोलिए, बिन सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अभी वकील लगा हारने और चोर लगा जीतने। नौला बड़ा मुश्किल है भाई, चोरियों किया क्या ये रामायण के दुहाई लेकर के ये जो है नौला से जीत रहा है। नौला करें। उसके बाद बहुत सारी दुहा चौपाई चली। ये विद्यापति है ना, विद्यापति से उतर के जाता है। जो जस करे तस फल चाहा। इसके आगे अब तुम गुहार लगाओ। कौन दोहा लगाते हो? तब लगा चोर इधर उधर देखने जो और क्या करे, कौन दोहा लगावे भाई, यहाँ तो सारी दोहा खत्म है। तब उसको जज ने सुनाया कि तुम्हारा 6 साल का सजा होगा। तब वकील कहता वही है सोई जो जज लिखी रहा था। है ना, वही है सोई जो जज लिखी रहा था। आपको कहीं तक वैसा था। ये राम जो लिखे हैं वो नहीं, अब जज लिखे हैं वो होगा। तुमको याद रखो। तो 6 साल का सजा हुआ। तो सज्जनों कहने की भाव ये है, जब ब्रह्मी जी लिखते हैं तो चोर के सजा नहीं होना चाहिए था, है ना। और गीता में भी लिखा है कि कर्म किएगा फल का इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। कहने की भाव ये है कि ये कर्म भूमि है और ये कर्म भूमि पर जो आए, चाहे कितनों बड़ा महान पुरुष आए, जो गलत किए कर्म अच्छा किए, उनको सबको यहाँ भोग करके जाना पड़ा है पृथ्वी से। इसलिए अगर आपने हमने अगर कोई ऐसा गलत किया हो तो भुगतने के लिए हम लोग तैयार रहे। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान करती से होता है, परमात्मा मैंने कुछ नहीं तो परमात्मा भगवान पर, है ना। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कहेंगे जो भगवान के दया से हुआ है। कहीं 2-4 लाख रुपया हाथ ले, कोई भगवान का पूछना ही नहीं, क्या पूछे, वो तो अपना किस्मत से लगा। क्या काम खराब हुआ तो भगवान हमको बनाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहते हैं कि कबीर कमाई अपना कभू न निष्फल जाए, कबीर कमाई अपना कभू न निष्फल जाए, 7 समुद्र आर पड़े तो आगे मिले धाय। कहते हैं कि 7 समुद्र आर बन जाए, दीवार बन जाए, फिर ये रुकने वाला नहीं है, आपको भोगना पड़ेगा इस संसार में। आज हम भगवान के माने गलती कर लेते हैं, बहुत बड़ा कुकर्म कर लेते हैं, आज जाकर भगवान के लड्डू चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान हमें क्षमा कर दीजिएगा। जब अपना कर्म के भगवान नहीं क्षमा कर सके, कहने की भाव ये है जब ब्रह्मा जी तो सबके लिख दिए किस्मत में, लेकिन ब्रह्मा को किसने लिखा जो आज तक आप पूजा उनको कोई पूजा नहीं करता होगा? बताइए। आज तक कहीं ब्रह्मा को देखे हैं? नहीं होता मंदिर बना हुआ पूजा कोई क्या है ब्रह्मा जी का पूजा? यहाँ जो साधु का पूजा होता है आप लोग नहीं देखे हो। उन्होंने अपूज कैसे संसार से हो गए, उनको कौन लिख दिया? वैसे होगा यार। इस बात को हमें समझना चाहिए। आपको कहीं नहीं कोई लिखने वाला दुख सुख का नहीं है, आपका अपना सबेर में करेगा, चाहे दुख सुख का कारण बनता है। याद कीजिए, अगर भगवान के भरोसे से अगर वास्तविक में ब्रह्मा जी लिखे तो एगो जज हो गया और एगो वकील भी नहीं बन सका, एगो मास्टर भी नहीं बन सका। क्या ब्रह्मा जी यही लिखे थे
कि वो कोई जज हो जाए, वो बैरिस्टर हो जाए, आ जाइएगा। वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, वो एमएलए भी नहीं बने। सदगुरु कबीर बीजक के शब्द में कहें कि आपन कर्म में तो नहीं जाए, अपना किया हुआ मिटने वाला नहीं है। याद कर लीजिए हमारे भाई बंधुओं, संत महात्माओं, माता बहनों, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज ध्यान में रख लीजिए कि कोई दुख सुख का देने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहते हैं बीजक के शब्द में कि आपन कर्म में तो नहीं जाए, कर्म के लेखा धो मिटी है। कैसे? लिखा नहीं, लेख। लेख माने रास्ता होता है। कहते हैं लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, और लिख छोड़ करके तीन चले शायर से सपूत। इसलिए लेख वाला रास्ता होता है। जो बाबा दादा का परंपरा जो लेकर के चलते हैं वो कपूत है, और जो बाबा दादा का परंपरा छोड़ करके अपना विवेक से चलते हैं वो सपूत है। और ये काम कौन करते थे? संत करते हैं, दूसरा नहीं करते। क्योंकि हमारे बाबा दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, आंख मूंद करके भगवान मानते थे जो अग्नि भगवान है, और उनको छप्पर पर अगर आग लग जाए तो भगवान के दयालु होते जी, तो नहीं ना बुझाएंगे जो भगवान हमको छप्पर जला रहे हैं। अच्छा खुशी मानना चाहते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहते हैं बीजक में कि आपन कर्म में तो नहीं जाए, कर्म के लेखा, लिखा नहीं लेखा, हम बेटी है कैसे जौजू कोटि सराई। 1 करोड़ युग बीत जाने के बाद भी आपका अपना किया हुआ मिटने वाला नहीं है। आपने किए हैं तो भुगतने के लिए तैयार है। मुनि गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र के दिन सो सीता रघुनाथ भी आए तो एक पल संजना की ना, एक पल के लिए सुख नहीं हुआ उन दोनों आदमी के। आप बताइए आज भगवान की पूजा करके आप लोग सुखी होना चाहते हैं? आप अपने में, मैं अपनी बात बना करके नहीं बोल रहा, आपको विचार करने के लिए कह रहा हूं। माता सीता आखिर बेटी का आप लोग शादी करते हैं क्यों? चाहे राजा से महाराजा हो, धीरू भाई अंबानी क्यों न हो, लेकिन अपने बेटी को शादी दूसरे जगह क्यों करते? नहीं करना चाहिए। कि जो सुख उसको पति दे सकता है ससुराल में होगा, वो सुख हम नहीं दे सकते, इसलिए दूसरे जगह शादी करते हैं बच्ची का। क्या था? और आप जानते हैं राजा जनक के लाडली पुत्री थी, भले उनका अपना पैदा किया हुआ जन्म, कहीं गोद लिया हुआ कहीं की बच्चा थी माता सीता, लेकिन इतने लाल प्यार से बाल बच्चा उनका नहीं, इतने लाल प्यार से अपने बच्चे के जन्म के सभी ज्यादा उनको मां दी, इतने लाडली बच्ची। आज जब शादी की जितना सुख उसको नहर में मायके में जनकपुर में थी, क्या बताइए जब शादी हुआ तो कुछ सुख मिला उनको ससुराल में? कुछ ही दिन शादी हुआ, उसके बाद 14 साल के वनवास हो गया। जब 14 साल वनवास काट करके आए तो उस अवस्था में जब हमारी माता बहनें जब गर्भ धारण करती है तो एक अच्छे वातावरण की जरूरत है, एक अच्छे आराम की जरूरत है, एक अच्छे भोजन की जरूरत है, एक अच्छे मैंने विचार की जरूरत है। और उस अवस्था में उन्होंने फिर से वनवास दे दिया गया। और किसी भगवान नहीं कहा कि बेटी तुम हमारे यहाँ आओ, हमारे कुटी में रहो, हम तुम्हें सेवा करेंगे, यहाँ बच्चा का जन्म देना। ऐसे अवस्था में किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? वाल्मीकि जी ने, वो संत थे। आप विचार कीजिए, मैं किसी भगवान का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं विचार की बात बोल रहा हूं कि बताइए कि भगवान के पास सुख हुआ कि संत के पास सुख हुआ? बताइए आप लोग। और वाल्मीकि जी मां कहिए पिता बन करके उन्होंने सेवा किया और उनको लव कुश के वहां वो जन्म दिए। गुरु वशिष्ठ ने लगन सुधाए, सूर्य मंत्र के दिन सो सीता रघुनाथ दिया है, एक पल संचना कीना, एक पल के लिए सुख नहीं हुआ, सारा जीवन दुखी में गुजर गया। आपन कर्म में तो नहीं जाई। 3 लोग के कर्ता कहिए बाली बधे बरियाई, एक समय ऐसे बनी आई कि उन्हों अवसर पाई, आपन कर्म में तो नहीं जाई।
आपन कर्म में तो नहीं जाई। नारद मुनि के बदन छिपावा, नारद मुनि के बदन छिपावा, किन कपि के स्वरूपा और शिशु पाल के भुजा उतारे, तो आप भय हरि ठूठा। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए ठूठा बन करके पड़े हुए। सदगुरु कवि ने कहते पार्वती के बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। आप बीजक उठा करके देख सकते।